प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। जाइए, आप ही का घर है। तो आपने हमसे झूठ कहा चक्रपाणी मिश्र। वो बात ये थी बाबूजीराज, मतलब हम चाहते थे कि आपने हमसे झूठ कहा चक्रपाणी मिश्र। क्षमा कीजिए बाबूजीराज, गलती हो गई हमसे। हम भी क्षमा चाहते हैं कोर्ट। जाइए, आप भीतर जाइए। कैसी विडंबना है जब थे राजमहलों में अपनों को ही रहने नहीं देते, और यहाँ अतिथियों के लिए लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। और अब यहाँ रहना इनके लिए असमंजस वाली परिस्थितियां खड़ी कर देगा जब तक। भला इसी में है कि हम रातों रात यहाँ से निकल पड़े। फिर क्या ये हमें यहाँ से जाने देंगे? ऐसे नहीं जाने देंगे, किंतु हमें कल भोर होने से पहले ही यहाँ से चुपचाप जाना ही पड़ेगा। आ जाएंगे हम बिचौलिया? नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, ये ठीक नहीं होगा। हम स्वयं नहीं जानते कि हम कहां जाएंगे। हमें यहां से जाना ही होगा हमें जाते। ये कैसी स्थिति आ गई है हमारी एकलिंग जी? अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप? आपका निशाना तो चूक गया। हमारा निशाना कभी नहीं चूकता, वो हमेशा सही जगह लगता है। हमने देखा अब फिर निशाना चूक गई। पर आप निशाना नहीं चूके शहंशाह। जजिया माफ करके आपने एकदम सही निशाना लगाया। देखिएगा, अब तमाम हिंदुस्तान में और खास तौर से राजपूताने में आग की तरह फैलेगी ये खबर। कुछ ही वक्त में तमाम मुल्क के आमो खास में आपके लिए इज्जत और पुरखुलूसी जज्बा फैलने लगेगा, और सब आपको इंसाफ पसंद और नेक दिल शहंशाह की शक्ल में तस्लीम करने लगेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा करे आपकी कही हुई बात सच हो। हमें पूरा पूरा यकीन है शहंशाह। ये निशाना क्यों नहीं लगता? उसके लिए आपको थोड़ी मशक करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको अपना बदन सही करना पड़ेगा। ऐसे, और फिर उसके बाद तुम्हें अपने हाथ सही करने होंगे। सबसे अहम बात, तुम्हें अपने जिस्म के साथ
इतना हमें दिमाग को नहीं, आपको संभालना होगा। अना इंसान है तू गुनाह भी करेगा, लेकिन मजा तो तब आएगा जब तेरा गुनाहे जिस्म हमें इबादत सा लगेगा। कुंवर प्रताप, क्या हम सचमुच यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे? हाँ जब्ते, हमें यहां से जाना होगा। जब हमारा रहना अपनों पर बोझ बन जाए, असुविधा का कारण हो जाए, हमें नहीं रुकना चाहिए वहां। कैसे दिन आ गए हैं कुंवर प्रताप को आज मित्रों के यहाँ से भी चोरी छिपे जाना पड़ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए राम जी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम। वाह वाह, पंडित जी आप क्या गा रहे थे? ये हमारे मन को छू गई है। रामचरितमानस की चौपाई गा रहे थे पिताजी। रामचरितमानस? हाँ, जन साधारण को संस्कृत में लिखी वाल्मीकि कृत रामायण समझ आ सके, इसलिए उन्होंने साधारण जन की भाषा में सरल सहज अवधि में से लिखा है, ताकि राम कथा फिर एक बार देश के सभी साधारण जन मानस तक पहुंच सके। उत्तम, अति उत्तम। ये तो बहुत महान कार्य किया उन्होंने। और जानते हैं बाबूराज, किसने कहा उन्हें राम कथा लिखने के लिए? किसने? स्वयं श्री रामचंद्र जी ने। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने? वो कैसे? बाबूजीराज, हम आपको बताते हैं। आप आइए ना, बैठिए ना, आइए। तुलसीदास जी आरंभ से ही राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात निरंतर राम जी का जप किया करते थे। जप करते करते उनके मन में राम जी के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। इतने वर्षों की पूजा अर्चना के बाद भी उन्हें राम जी के दर्शन नहीं हो पाए। उनके मन में राम जी के दर्शन की उत्कट अभिलाषा बढ़ती गई, परंतु राम जी ने कभी उन्हें दर्शन ही नहीं दिए। परंतु उस दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी की एक विशेष आदत बन गई। हर दिन गंगा स्नान कर सूर्य को उदय दे वे अपने कमंडल में गंगा जल ले आते और पानी कुटिया में प्रवचन के लिए जाने से पहले उसे एक पीपल की जड़ में विसर्जित कर देते थे। एक दिन सदैव की भांति वे सूर्य भगवान को उदय देने के पश्चात कमंडल में लाया जल पीपल को चढ़ा रहे थे।
गोस्वामी जी, आप डरिए नहीं। आप कौन हैं? मैं एक ब्रह्म राक्षसी हूँ। आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं प्रसन्न हूँ। आपने बरसों से मुझे पवित्र गंगा जल से सींचा है। मेरी प्यास बुझाई है हर दिन, इसलिए मांगिए वर। कहिए क्या चाहते हैं आप? हमें ज्ञात नहीं था कि इस पीपल के पेड़ में आपका वास है। हमने जो भी किया अनजाने में किया। अरे आपने मेरा कष्ट दूर किया है। ये पुण्यात्मा, यदि आप सचमुच हमसे प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहती हैं तो कृपा करके एक बार मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दीजिए। गोस्वामी जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि आपको साक्षात श्री राम के दर्शन करवा सकूं। पर क्या आपका ध्यान श्री राम के परम भक्त अंजनी पुत्र पे नहीं गया? वे प्रतिदिन आपकी राम कथा सुनने आते हैं। क्या साक्षात अंजनी पुत्र हनुमान? हाँ, प्रतिदिन आते हैं आपको सुनने और सबसे पीछे बैठते हैं। आप देखिएगा तो पहचान जाइएगा। वे आपकी राम कथा में सबसे अंत में जाते हैं। किंतु वो दिखते कैसे हैं? और फिर उस आत्मा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उस रूप का पूरा विवरण दिया, जिस रूप को धारण करके हनुमान जी वहां पर आया करते थे। अंजनी पुत्र हनुमान कैसे दिखते थे वे? पुरानी धोती पहने बूढ़े कोढ़ी के रूप में आते थे। मैला कुचेला अंग वस्त्र, मैला कुचेला दुपट्टा, बड़ी हुई श्वेत दाढ़ी। बूढ़े हनुमान जी में एक ही चिन्ह था जो उन्हें हनुमान दिखाता था। वो था उनके ललाट पर लगा हुआ हनुमान टिक, जो हनुमान जी के ललाट पर भी सदैव दमकता रहता। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। रामायण अर्थात श्री राम का अयन, श्री राम का चलन। कैसे श्री राम ने अपने जीवन में सदा हर परिस्थिति में अपेक्षित सांसारिक तथा मानवीय मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन जिया, आचरण किया। ये है राम। श्री राम ने उपदेश करके नहीं, स्वयं मर्यादित जीवन जीकर हमें जीना सिखाया। ये है राम। श्री राम ने रामायण में ऐसा मर्यादित जीवन जीकर दिखाया कि हमारी ये समझ में आ सके कि वेदों तथा शास्त्रों के अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है। और इसीलिए सभी अवतारों में केवल श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। और जैसा उस ब्रह्मा आत्मा ने उसे कहा था,
एक एक कर सभी भक्तगण वहां से चले गए और अंत में राम भक्ति में डूबे हनुमान जी ही रह गए। अवश्य यही है अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान। इनके ललाट पर ये तिलक चिन्ह भी यही दर्शा रहा है। यही है साक्षात हनुमान जी। रुकिए, सुनिए 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 तो सुनिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सुनिए रुक जाइए सुनिए। रुक जाइए। आपको तो जगत की कोई शक्ति न पकड़ पाए। मैं जान गया हूं बदले भेष में आप स्वयं हैं हनुमान जी। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। अर्थहीन है मेरा ये तुच्छ जीवन। आपको मेरी सहायता करनी होगी, मेरी सहायता करनी होगी हनुमान जी। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते ही तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान।
जिस स्थान पे तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले थे ना, उसी स्थान पे संकट मोचन मंदिर की स्थापना हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि उस ब्रह्म राक्षसी की बातें सत्य निकली, यानी हनुमान जी थे जो उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें परम राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन हुए। हमें बताइए ना, क्या हनुमान जी ने उनकी सहायता की? क्या उन्हें कोई मार्ग दिखाया? क्या उन्हें बताया कि श्री राम जी उन्हें कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बताइए, हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। जय हनुमान, जय हनुमान। आपके दर्शन के पश्चात मेरा समग्र धैर्य समाप्त हो चुका है। अब प्रभु राम जी के दर्शन बिना मेरे जीवन का एक एक क्षण एक एक युग समान बन गया है। हनुमान जी, बिना श्री राम जी के दर्शन के मेरा जीवन संताप बन गया है। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। एक बार मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करवाइए। कृपा कीजिए, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं और कोई भी नहीं। कृपा कीजिए हनुमान जी, कृपा कीजिए। अंत में हनुमान जी का मन भी ऐसे राम भक्त तुलसीदास जी के दारुण विलाप से पिघल गया और उन्होंने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने की सलाह दी और कहा, जा तुलसीदास, चित्रकूट जा, वही तुझे राम के दर्शन होंगे। हमारी मां कहा करती थी कि अटल विश्वास और अथक प्रयास से हम संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्रभु के दर्शन ही क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी मां के इस कथन को सत्य कर दिखाया। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि श्री राम जी अवश्य ही तुलसीदास जी को मिले होंगे। हाँ, किंतु इतने सरलता से नहीं हुए ना राम जी के दर्शन। समझ ही नहीं पाए वे प्रभु की लीला को, पहचान ही नहीं पाए वे राम जी को। आसानी से दर्शन नहीं हुए। हम समझे नहीं, मतलब? हनुमान जी की बात मान तुलसीदास जी चित्रकूट में ही राम घाट पे आश्रम में रहने लगे। उनके तो जीवन का मानो एक ही उद्देश्य बन गया था, श्री राम के दर्शन। उन्होंने अपने जीवन का हर पल राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा का पल बना डाला। और एक दिन जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब। तुलसीदास, क्या हुआ, पहचाना नहीं? ये दो दिव्य राजकुमार यहाँ से गए थे ना, वही तो थे राम जी और लक्ष्मण जी। राम जी, राम जी, क्या ये ही थे मेरे राम जी, मेरे प्रभु राम? किंतु मैं मूर्ख, मैं तो जान ही नहीं पाया। हनुमान जी, ये कैसी लीला है प्रभु की। मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ मुझे दर्शन देकर चले गए और मैं मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाया।
हनुमान जी, कृपा कीजिए हनुमान जी, बस एक अवसर और दिला दीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए हनुमान जी। कैसी दुखद विडंबना है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना समस्त जीवन श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की आस में व्यतीत कर दिया, और देखिए जब श्री राम आए तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कैसी है ये प्रभु की लीला। हनुमान जी ने उन्हें एक अवसर तो दिलवाया ही होगा ना। हनुमान जी ने फिर एक बार सहायता की तुलसीदास जी की, परंतु तुलसीदास जी फिर भी नहीं पहचान पाए। फिर भी वो कैसे? हनुमान जी ने कहा, व्यर्थ विलाप से कुछ नहीं होगा तुलसीदास, मौनी अमावस्या तक करनी होगी तुम्हें प्रतीक्षा, और उसी दिन होंगे तुम्हें श्री राम जी के दर्शन। और मौनी अमावस्या भी आई, और इस बार तुलसीदास जी पूरे सचेत और सजग थे, और इस बार वे राम जी के दर्शन का सुअवसर नहीं गंवाना चाहते थे। एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं शतामुकुटवन्तं। चंदन तिलक लगा दीजिए पंडित जी। लगा देते हैं, लगा देते हैं। हमें चंदन का लेप बहुत अच्छा लगता है। भगवान अपने भक्त को किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी भेष में दर्शन दे सकते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, किसी भी रूप में। चक्रपाणी मिश्रा, हम जानना चाहते हैं कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी फिर से चूक गए? नहीं नहीं, इस बार हनुमान जी को लग गया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को पहचानने में चूक जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनकी सहायता की। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु।
उठो तुलसीदास। प्रभु, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ। तुलसीदास, हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं। आप जनसाधारण की भाषा में हमारी कथा लिखी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने भाग्यशाली हैं वो स्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए। अब आपकी अगली चाल होगी राजपूत राजाओं को अजमेर में आकर आपसे मिलने का दावतनामा। दावतनामा? वो भी राजपूत राजाओं के लिए? हम तुम्हारी बात नहीं समझे सलीमा। हुजूर, जिसे अपना मुस्तकबिल संवारना होता है ना, उसे सबसे पहले अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी में कभी अफगानों ने तो कभी हमारे ही मुगल बिरादरान ने बगावतें की है। तो फिर क्या चाहते हैं हम? यही ना कि उन सब में आपकी ताकत का ऐसा खौफ बना रहे कि कोई भी फिर आपके सामने सर उठाने की जुर्रत ना कर सके। चाहते तो हम भी यही हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि आप उन्हें अपने इलाकों के अलावा उन इलाकों को भी हद में लाकर दिखाएं जो वो कब्जा करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मतलब? राजपुताना। डरते हैं ना वे सब राजपूतों से। ये बात तो सही है। तो बस राजपुताने को किसी न किसी तरह अपनी सल्तनत का हिस्सा बना ले, फिर देखिए जुर्रत ही नहीं कर पाएगा कोई पूरे हिंदुस्तान में बगावत की। कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। एक तरफ आप हमसे राजपूत राजाओं के साथ दोस्ताना बढ़ाने का मशवरा दे रही हैं और दूसरी तरफ आप हमसे पूरे हिंदुस्तान को खौफजदा करने के लिए राजपूत राजाओं को अपनी सल्तनत में लाने के मंसूबे दिखा रही हैं। भले ही इस राजपूताने पे इतने हमलों के बाद भी हम मुट्ठी भर जमीन पर इत्मीनान से कब्जा नहीं कर पाए। उन्हें कैसे काबू में करेंगे? वे राजपूत राजा हमारी दोस्ती क्यों कबूल करेंगे? जिसे हरा ना सको उसे अपना दोस्त बना लो। जिसे तलवार से ना मार सको उसे एहसानों तले दबा दबा के मोहब्बत से मार दो। हुजूर, तमाम राजपूताने में केवल प्रताप ही तो है जो आपको अपना जानी दुश्मन समझता है। कहिए, क्या समाचार है चित्तौड़ के? राणा जी ने आपको दिया हुआ वचन निभाया है कुंवर प्रताप। आपकी प्रार्थना का मान रखते हुए उन्होंने जगमाल को क्षमा कर दिया। अच्छा काम किया है उन्होंने। हमें रानी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। हमारी बात मानकर बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने हम पर। एक और समाचार है कुंवर प्रताप। सुना है कि अकबर ने जजिया कर हटा दिया है और ये समाचार जंगल में लगी आग की भांति पूरे राजपुताने में फैल रहा है। अकबर ने जजिया कर हटा दिया? ये तो बहुत ही शुभ समाचार है।
हमें तो ये उनकी कोई नई चाल लगती है। और अभी अभी आपने जजिया भी तो मुआफ किया है। बना लीजिए दूसरे सभी राजपूत राजाओं को अपना दोस्त। हमें किसी की दोस्ती खैरात में नहीं चाहिए। हम पूरी फौज लेकर राजपूतों पे हमला करेंगे और खून की नदियां बहा देंगे वहां पर। जीत पाएंगे जंग से राजपुताना? पर जरा सोचिए, अगर प्रताप को छोड़कर सारे राजपूत राजा आपके साथ आ गए तो सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। फिर तो हमारी सल्तनत के जानिब हमारी तरफ कोई आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। हम सच में शहंशाह हिंद कहलाएंगे। यही होगा भी हुजूर। शुरुआत में आप सभी राजपूत राजाओं के जानिब अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, उनका यकीन हासिल कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी को मदद देकर, तो किसी को रुतबा देकर, तो किसी को तिजारती शिकंजे में फांसकर एक एक करके अपने साथ मिलाते जाइए। उन्हें दूसरी रियासतों से बचाइए, उनके साथ अपना कारोबार बढ़ाइए ताकि उनकी सियासत में आपका नाम बढ़े। और देखिएगा वो धीरे धीरे आपके एहसानमंद हो जाएंगे। वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा जब कोई भी आपके बिना रह नहीं पाएगा। और अगर दुनिया ने राजपुताने को आपका मातहत मान लिया तो हो गया ना, फिर बिना लड़े ही सारा काम। आपकी सारी सियासी मशक़ तो अच्छी रही है, और लग कुछ नाकाबिले एतबार रही। हुजूर एक बार हमारे मशवरे पे यकीन तो करके देखिए। हमारी इल्तिजा है कि आप राजपुताने के सभी राजाओं को अजमेर आने का दावतनामा भेजें। इससे आपको बहुत फायदा होगा हुजूर, बहुत। हम एक शर्त पर मिलेंगे राजपूतों से। और वो क्या है हुजूर? अगर आप हमारे साथ अजमेर चले क्या राजपूत राजाओं से मिलना चाहते हैं आप? मगर क्यों शहंशाह, क्यों? दुश्मन है वो हमारे, दुश्मन। और आपका इस तरह उन्हें दावत देकर उनसे मिलना आपकी कमजोरी समझा जाएगा। खान बाबा, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आखिर हमारा मकसद क्या है? अपने दुश्मनों को काबू में करना। पहले जरा अदब से उनके सामने झुकेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, उनके पैर पड़ेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पैर खींच देंगे। फिर आप देख लेना खान बाबा, एक एक राजपूत राजा हमारे मातहत काम करने में बेताब होगा। माशाल्लाह, ख्याल तो कमाल का है आपका शहंशाह। फिर भी न जाने क्यों हमें इसमें खतरा महसूस हो रहा है। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, शहंशाह, हमारा मतलब है शुक्रिया। ये काम हम अकेले कर सकते हैं। बस आप इतना कीजिए कि तमाम राजपूत राजाओं को हमारे साथ अजमेर में मिलने का दावतनामा भेज दें। कुंवर प्रताप, तो क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। पर कहाँ? वहीं जहाँ नियति हमें जाने के लिए संकेत दे रही है। अर्थात हम काशी जा रहे हैं। काशी? हम काशी महासंत तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं। अशांत और अनिश्चय वाली मनोस्थिति में
हमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुनने का अवसर मिला। अजब थे, ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर अवश्य हमें किसी विशेष प्रयोजन से मिलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे तुलसीदास जी से मिलने के पीछे देश के इतिहास का एक नव निर्माण जुड़ा है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।